Hello everyone, welcome to our channel. So now this is my 8th वीडियो। आज हमने अब नया टॉपिक लिया है यहाँ पर मैट्रिक स्पेसेस। इससे पहले जो 7 वीडियोस थे वो हम रियल एनालिसिस पे पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने केवल सीक्वेंस एंड सीरीज कवर किए। अब हम आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक स्पेस। तो हम इस मैट्रिक स्पेस में जितना भी पॉसिबल है वो सब यहाँ पे कवर करेंगे, नॉट इवन वन वीडियो। देखते हैं इसमें कितने वीडियोज़ बनते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो बेसिकली बेस्ड होगा ऑन डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। तो पहले मैं मैट्रिक स्पेस का बेसिक बताऊंगी, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होंगे उनको देखेंगे। ठीक, तो नंबर 1 हमारा टॉपिक है मैट्रिक। जो मैट्रिक स्पेस है उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो होती है मैट्रिक। कि मैट्रिक किसे बोलेंगे? तो मैट्रिक की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमें कंसिडर करना होगा एक नॉन एम्प्टी सेट X एंड एक यहाँ पर फंक्शन कंसिडर करना होगा D, जो कि X क्रॉस X, ये जो हमने सेट लिया है X, इससे हमें एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना होगा X क्रॉस X, जो कि यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है। तो कभी कभी इस जगह पे वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स भी लिख देते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आर लिखें या पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिखा हो सकता है, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हमें यहाँ पे एक देखना होता है कि डी एक फंक्शन होना चाहिए जो कि एक्स क्रॉस एक्स है आर में या फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स में डिफाइंड होना चाहिए, एंड दिस इज़ बी अ फंक्शन। देन ये जो फंक्शन हमने डिफाइंड किया है, दिस फंक्शन इज़ नॉन एज मैट्रिक, बट कब? इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये दोनों साइड से ट्रू होगा कि इफ़ दिस 4 कंडीशन होल्ड देन डी इज अ मैट्रिक, एंड इफ़ डी इज अ मैट्रिक देन दीज 4 कंडीशन आर होल्ड। ठीक है ना, तो ये जो डेफिनेशन है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ है। सो हमने क्या बोला यहाँ पे, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, डी जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, एक फंक्शन है, एंड दिस फंक्शन इज नॉन एज मैट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है डी एक्स कोमा वाई। यहाँ से एलिमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर स्पेस मिलेंगे इस तरीके से एक्स वाई। तो इस एलिमेंट पे जब आप डी अप्लाई करेंगे सो दिस डी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ पे जो डी है इसका मीनिंग होता है दूरी, यानी इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप ये जो 2 पॉइंट्स ले रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई, इनके बीच की डिस्टेंस को ये डिनोट कर रहा है। और हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। 0 कब होगी? जब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। एक्स और वाई जब आपस में बराबर होंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होंगी ऑब्वियसली क्या होगी, 0 के इक्वल। इसलिए जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी वो ऐसे लिखी, डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसका नाम है नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपके जो डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये जो मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ उनसे भी पूछा जाता है कि नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। ए बी सी डी 4 जो ऑप्शंस होंगे वो गिवन होंगे, सो दिस इज़ नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड नंबर 2 है कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो जस्ट जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 कब होगी, जब एक्स एंड वाई आपस में बराबर हैं, और जब दोनों पॉइंट बराबर हैं तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 होगी। तो ये नंबर 2 प्रॉपर्टी है, इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पे। नंबर 3 प्रॉपर्टी है कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स। ऑब्वियसली अगर एक्स या वाई के बीच की डिस्टेंस निकालें या वाई और एक्स के बीच की डिस्टेंस निकालें वो हमेशा क्या होगी, इक्वल आएगी। दोनों का मीनिंग एक ही है। सो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड नंबर 4 है कि डी एक्स कोमा वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट हैं एक्स एंड वाई, तो इन दोनों के बीच में हमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जेड, कि अगर एक्स एंड वाई के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करते हैं तो ये बोला गया कि इट इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स जेड, एक्स और वाई, एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस प्लस जेड एंड वाई के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है वो या तो ग्रेटर देन होगी इससे या फिर इक्वल टू होगी। ग्रेटर देन कब होगी, जब ऑब्वियसली जेड यहाँ पे इनके बाहर होगा तो ग्रेटर देन होगी, और जेड अगर इनके बीच में होगा तो इक्वल होगी। और इसको नाम दिया गया है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। तो ये भी बाय नेम है, क्लियर। तो ये चार अगर प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं तो फिर हम बोलेंगे दिस डी जो कि फंक्शन है इट इज़ अ मैट्रिक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैट्रिक होता है वो क्या होता है,
देन मैट्रिक इज अ फंक्शन। अब उसके बाद डेफिनेशन निकल के आते हैं मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक स्पेसेस किसे कहते हैं। तो द सेट एक्स विद द मैट्रिक डी, तो ये जो सेट एक्स होता है यहाँ पे जो हम ये एक्स लेते हैं, दिस सेट एक्स विद मैट्रिक डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स कॉमा डी। तो इस तरीके से जो लिखा जाता है वो बेसिकली मैट्रिक स्पेस लिखा जाता है। मैट्रिक स्पेस के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक मैट्रिक होनी चाहिए, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक मैट्रिक स्पेस बनाते हैं हमेशा। फिर नंबर 3 है, यहाँ पे जो P होता है वो साइलेंट होता है, इसे बोलते हैं स्यूडो मैट्रिक। अब ये मैट्रिक क्या होती है, इसमें भी एक मैपिंग होती है D जो कि x क्रॉस x है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगेन यहाँ पे आपको ये गिवन हो सकता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इज कॉल्ड स्यूडो मैट्रिक इफ D सेटिस्फाइड। तो ये जो मैपिंग है, दिस मैपिंग इज कॉल्ड P स्यूडो मैट्रिक इफ दिस मैपिंग सेटिस्फाइड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो मैट्रिक की जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है वो तो एजिटिस होगी इसके लिए, बट साथ में ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ मैंने लिखा हुआ इफ़ एंड ओनली इफ़। तो मैट्रिक में तो ये दोनों साइड से ट्रू है कि ये इक्वल टू 0 तो ये होगा, ये है तो ये होगा, बट P स्यूडो मैट्रिक में हमें बस ये लिखना होगा कि अगर x एंड y बराबर हैं तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 होगी। बट इसका जो कन्वर्स होगा यानी ये इस तरीके से इम्प्लाइज नहीं करेगा। तो एक साइड यहाँ पे ट्रू है, दूसरा साइड ट्रू नहीं है। तो इस इतनी सी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो मैट्रिक है और P स्यूडो मैट्रिक है, इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो रही है, ठीक है ना। तो डिफरेंस याद रखना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देन D इज़ नॉन एज स्यूडो मैट्रिक, और ये जो x, D है ये दोनों आपस में मिलके बनाएंगे P स्यूडो मैट्रिक स्पेस, जिसको मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है PMS। क्लियर। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि मैट्रिक्स किससे बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस क्या होता है और स्यूडो मैट्रिक्स क्या होती है। आई थिंक सो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पे। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यूजुअल मैट्रिक स्पेस। अब ये जो डेफिनेशंस होंगी इनमें जो मैट्रिक होगी वो डिफाइंड होगी, जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड है कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई। उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि अब मैपिंग डी जो कि इस तरीके से डिफाइंड है। अब जो सेट एक्स हमने लिया था नॉन एम्प्टी सेट, वो यहाँ पे ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। उसका ऑर्डर पे बनाया आर क्रॉस आर टे डिफाइंड है फ्रॉम आर, एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड होगी कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सो दिस मैट्रिक जो हमने डिफाइन की है इस नॉन एज यूजुअल मैट्रिक, और ये जो आर है दिस आर कोमा डी ये टुगेदर एक साथ मिलकर बनाएंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो ये तो हो गई यूजुअल मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। अगर आप कहीं भी ये नाम लिखा हो यूजुअल तो आपको माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि मैट्रिक स्पेस इस तरीके से डिफाइंड होगी मोड एक्स माइनस वाई। अब ये तो डेफिनेशन हो गया, मैंने इसको चेक करके भी यहाँ बता रखा है कि ये जो डिफाइंड कर रखा है यहाँ पे वो किस तरीके से मैट्रिक स्पेस बना रहा है। तो जो भी हमने 4 यहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी D1 D2 D3 D4 वो हम चेक करते हैं। तो D1 कहते हैं नॉन नेगेटिविटी। हमें पता है कि मॉड जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। सो दिस मॉड एक्स माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। चाहे आप कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पुट कर दें, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, डी एक्स कोमा वाई। तो डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0, तो जो पहली कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी वो होल्ड होती है। फिर D2 क्या थी हमारी, अगर इन दोनों को इक्वल लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई देन, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई का मीनिंग है कि यहाँ पुट कर दो आप एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, डी एक्स कोमा वाई बराबर 0। तो अगर ये है तो यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 आ गई। एंड अगर हम डी एक्स कोमा वाई बराबर 0 लेते हैं दैट मीन्स ये बराबर 0, और अगर ये बराबर 0 का मीनिंग है एक्स माइनस वाई बराबर 0, मोड हटा देंगे दैट मीन एक्स इक्वल टू वाई। सो अगर हमने ये 0 लिया तो एक्स इक्वल टू वाई हमें मिल गया, अगर हमने एक्स इक्वल टू वाई लिया तो डी एक्स कोमा वाई बराबर 0 मिल गया। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन भी यहाँ पे होल्ड होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी जो D2 वाली प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पे ट्रू है। फिर नंबर 3 थी यहाँ पे सिमेट्रिसिटी। ये तो सिंपल है कि डी एक्स कोमा वाई जो कि इस तरह से डिफाइंड है एक्स माइनस वाई। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं हम, माइनस वाई माइनस एक्स, अब मोड के अंदर अगर माइनस है तो वो मर्ज हो जाके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स, और ये जो वाई माइनस एक्स है इसका मीनिंग है डी वाई कोमा एक्स। इस डेफिनेशन का अकॉर्डिंग जो पहले लिखा होगा उसको पहले में से सेकेंड एलिमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ y लिखा है यानी डी वाई कोमा एक्स।
सो ये यहाँ पे इम्प्लाइज करता है कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स, तो सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। फिर नंबर 4 थी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट बीच में इंट्रोड्यूस करना होता है जेड। तो डी एक्स कोमा वाई जो कि सेक्स डिफाइंड है। अब यहाँ पे हम जेड को ऐसा लिख सकते हैं माइनस जेड प्लस जेड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब जैसे मैंने ये लिखा तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी कि एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ये हम जानते हैं सभी कि ऐसा होता है, तो हमने इसको तो एक मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स माइनस जेड प्लस मोड जेड माइनस वाई। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं डी एक्स कोमा जेड, इसको लिख सकते हैं डी जेड कोमा वाई। तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी भी आ गई एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। सो दिस डी, यहाँ चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सो आवर डी इज अ मैट्रिक एंड दिस मैट्रिक इज नोन एज यूजुअल मैट्रिक। और ये जो आर कोमा डी है उसको बोलेंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो जो मैट्रिक स्पेस है उसमें जो बेसिक है वो इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये कैसे डिफाइंड है, इसका नाम क्या है। जो इसका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक स्पेस का नाम हो जाएगा। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। और जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है इसको कभी कभी हम ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट बोले हैं, ट्रिवियल बोले हैं, दोनों एक ही हैं। क्या डेफिनेशन है कि अब मैपिंग डी जो कि डिफाइंड है आर क्रॉस आर से आर में, दिस वन इस तरह से डिफाइंड होगा कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, तो इसका जो आंसर होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा। इसका मीनिंग है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई के बीच की डिस्टेंस, तो वो या तो 0 होगी। बट 0 कब होती है, जब एक्स एंड वाई दोनों इक्वल होते हैं, या फिर वो 1 के इक्वल होगी कब, जब एक्स एंड वाई आपस में इक्वल नहीं है। तो दो अनइक्वल पॉइंट लेने हैं, बट ऐसा लेना है जिसकी डिस्टेंस 1 आ जाए। तो जैसे कि आप डी 2,3 ले सकते हैं, डी 3,4 ले सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट लेने जो दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है, उनकी डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 आ जाए। तो अगर इस तरीके से कोई मैट्रिक डिफाइंड है, सो दिस मैट्रिक इज नोन एज डिस्क्रीट मैट्रिक। और आर कोमा डी, ये जो आर है जो हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिया नॉन एम्प्टी, एंड दिस आर कोमा डी इट बिकम अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, या फिर इसको बोलते हैं ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस। ठीक है ना। तो ये आर के साथ जो डी डिफाइंड है इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी डेफिनेशन जो भी यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ जो डी है वो इस तरीके से डिफाइंड है। सो दिस आर कोमा डी बिकम अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। और इससे पहले जो हमने यूजुअल लिखा था, यूजुअल में जो डी था वो जो हमने डिफाइन किया था एक्स माइनस वाई, अगर उस तरीके से डिफाइंड है तो आर कोमा डी बन जाएगा यूजुअल मैट्रिक स्पेस। क्लियर। तो ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन ये होती है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उसके बाद आता है यूक्लिडियन प्लेन, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। इसमें क्या होगा, अब मैपिंग, अब यहाँ पे हमने ले लिया आर स्क्वायर। अभी हम जो आर से आर में ले रहे थे वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक ऑर्डर पे लिया विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर। एंड वो जो डेफिनेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि डी एक्स कोमा वाई, यहाँ से एक एलिमेंट लिया एक्स जिसके एलिमेंट इस तरीके से होंगे x1 कोमा x2। यहाँ से भी एक एलिमेंट लिया y, इसके कंपोनेंट जो होंगे वो ऐसे होंगे y1 कोमा y2। तो अगर वो इस तरीके से डिफाइंड है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये जो मैंने लिखा हुआ है वो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिखी हुई है। अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट, दिस वन। तो वही चीज़ यहाँ मैंने लिखी हुई है। तो अगर इस तरीके से डिफाइंड है कोई डी, सो दिस डी बिकम अ यूक्लिडियन मैट्रिक, और आर स्क्वायर कॉमा डी बिकम अ यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। इसकी यहाँ पे अगर 2 है तो इसकी डायमेंशन हम बोलते हैं 2। अगर यहाँ पे n डायमेंशन है तो ये डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे आप लिख देंगे Rn। तो कल ये डेफिनेशन याद रखना केवल, यूक्लिडियन प्लेन या यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस किसे बोलते हैं। प्लेन है इसलिए हमने 2 डायमेंशन लिया है। फिर एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, कि कोई भी आपको मैट्रिक्स डिफाइन करके दे दिया, डी इस तरह से डिफाइंड है, और सपोज ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि ये जो डी है वो किस टाइप का मैट्रिक है, क्या ये मैट्रिक है, क्या ये स्यूडो मैट्रिक है, इट इज़ अ बोथ मैट्रिक एंड स्यूडो मैट्रिक, एंड इट इज़ नॉट अ मैट्रिक नॉट अ स्यूडो मैट्रिक। इस तरीके से कोई 4 ऑप्शन आपको सपोज गिवन है। तो जब भी अगर मैट्रिक और स्यूडो मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप केवल स्यूडो मैट्रिक्स के लिए जो सेकंड नंबर की कंडीशन है D2 वो चेक कर लीजिए केवल। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो है यहाँ लिखा हुआ है इसके लिए D1 D3 एंड D4 जो एक्सियोम्स है वो तो होल्ड होते हैं। D1 क्या थी यहाँ पे,
कि नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी की जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में करवाया था यूजुअल के लिए, वैसा ही है। D3 क्या है यहाँ पे, सिमेट्रिसिटी भी होल्ड होगी, जैसे एक्स माइनस वाई के लिए किया था वैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए चेक करेंगे। D4 क्या थी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, वहाँ पे एक्स माइनस वाई था, हमने जेड को क्या किया था माइनस एंड प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे जेड स्क्वायर को माइनस एंड प्लस, और सेम उसी तरीके से ओपन करेंगे तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी भी होल्ड होगी। तो 3 प्रॉपर्टी तो आप देख के भी वैसे इजीली बता सकते हो, अगर प्रैक्टिस हो जाती है हमें क्वेश्चन की, वो हमें चेक नहीं करनी, हमें केवल यहाँ पे चेक करनी है सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था कि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन थी, अगर मैट्रिक है और अगर स्यूडो मैट्रिक है तो केवल वन साइड से होल्ड होगी, तो हम केवल वो वन साइड वाला पार्ट चेक कर रहे हैं कि यदि एक्स एंड वाई दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्स एंड वाई दोनों इक्वल हैं तो मैंने एक्स एंड वाई को दोनों इक्वल पुट कर दिया, बराबर 0 आ गया, सो दैट मीन इट इज़ इक्वल टू 0। तो डी एक्स वाई भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। ये तो वन साइड ट्रू हो गया, बट इसका जो सेकंड पार्ट होता है कि यदि डी एक्स वाई बराबर 0 है, इसका मीनिंग ये बराबर 0 है, मोड हटा देंगे, इसका मीनिंग ये 0 है, इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ पे, ये दोनों से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आते ही यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी कि दिस कंडीशन नॉट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई ऑलवेज। ये एक्स इक्वल टू माइनस वाई के लिए भी ये कंडीशन होल्ड होगी, बट हमें तो क्या चाहिए था स्पेशली एक्स इक्वल टू वाई। सो दैट मीन्स इसका जो कन्वर्स है, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं होने की वजह से ये जो डिफाइन कर रखा है वो केवल स्यूडो मैट्रिक है, इट इज़ नॉट अ मैट्रिक। इस तरीके से चेक करना होता है हमें चारों एग्जाम्स। यहाँ पे भी जो मैंने लिखे हुए हैं इनमें भी आप चेक कर सकते हो, बट सारे यहाँ पे प्रूफ करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, वीडियोस काफ़ी लंबे लंबे हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। बाकी हम डेफिनेशन देखते हुए चलेंगे, जो एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे बेसिकली जो हमारा मोटिव है, हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सब्जेक्टिव पेपर के लिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए आपके इन सब के प्रूफ या इनके सॉल्यूशन भी पता होने चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमीटर ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का डायमीटर क्या होता है। उसके लिए हमने कंसिडर किया लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस और ए इस एक्स का कोई सबसेट है, देन डायमीटर ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय दिस सिंबल डेल्टा ए, एंड डिफाइंड एज डेल्टा ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग क्या है कि इस सेट के आपको एलिमेंट लेने हैं और उन एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जो डिस्टेंस सबसे बड़ी होगी, सुप्रीमम का मीनिंग जो डिस्टेंस सबसे बड़ी होगी वही डिस्टेंस बनेगी डायमीटर ऑफ ए। क्लियर। डायमीटर ऑफ किसी भी सेट का डायमीटर का मीनिंग है उस सेट के सभी एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपस में, और जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी वो बन जाएगी डायमीटर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अब मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा हुआ है जिन पे इजीली क्वेश्चन बनते हैं आराम से, कि किसी भी सेट का डायमीटर अगर लेस देन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से कम है, दैट में कोई भी फाइनाइट नंबर है, देन इट इज़ सेड टू बी फाइनाइट डायमीटर, अदरवाइज इनफाइनाइट। अब किसी भी सेट का इनफाइनाइट डायमीटर कब मिलेगा, जब वो सेट एम्प्टी सेट है। अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए बोले, दिस डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, नॉट इन्फिनिटी, इट इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक। अब किसी भी सेट का डायमीटर 0 कब मिलेगा, इफ़ एंड ओनली इफ दिस सेट हैव ओनली सिंगलटन एलिमेंट, मीन्स अगर कोई सेट ए सिंगलटन सेट है, देन द डायमीटर ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और अगर किसी सेट का डायमीटर 0 है तो सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। तो ये जो लैंग्वेज है वो ऐसे भी लिखी आ सकती है कि डायमीटर ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ द सेट ए हैव एट मोस्ट वन एलिमेंट। एट मोस्ट वन एलिमेंट का मीनिंग है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक ही एलिमेंट होगा, उस केस में उसका डायमीटर 0 के इक्वल होगा। इस डेफिनेशन से जब आप फाइंड करेंगे तो अगर सेट में केवल एक ही एलिमेंट है और हमें बोला गया है कि सेट के एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो एक ही ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगी। तो ये दो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे। अब अगर हमें कोई भी सेट गिवन है तो हम डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि लेट ए जो कि एक इंटरवल है 1,2, बी जो कि इंटरवल है 2,4, और जो मैट्रिक डी होगी वो हमेशा यूजुअल मैट्रिक स्पेस से डिफाइंड होगी।
या तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे या फिर इस तरीके से डिफाइन करके आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये डेफिनेशन होती है हमारी यूजुअल मैट्रिक स्पेस की। तो अगर डी इस तरीके से डिफाइंड है, देन फाइंड डायमीटर ऑफ ए एंड डायमीटर ऑफ बी। अब कैसे फाइंड करेंगे, जो ए है उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, इट इज़ अ इंटरवल 1, 2। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोल देंगे, इस सेट के सभी एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे जो सबसे बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली इनके जो बाउंड्री पॉइंट होंगे उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो सबसे बड़ी होगी। हमेशा जब भी डायमीटर निकालना हो किसी भी सेट का तो उनके दोनों बाउंड्री पॉइंट को आपस में माइनस कर दो, वही डायमीटर होगा सेट का। तो यहाँ पर 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 4, तो डायमीटर ऑफ बी हो जाएगा 4 - 2 दैट मीन 2। अब ये यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि ये जो 1, 2 है वो इंटरवल का पार्ट होना ही चाहिए। आपके माइंड में ये आएगा कि मैम 1 और 2 तो इंटरवल के पार्ट है ही नहीं, इंटरवल के एलिमेंट नहीं है, फिर भी हम इनको माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इनके एलिमेंट होने चाहिए, बस हमें बाउंड्री पॉइंट देखने हैं। चाहे ये 1, 2 ऐसे लिखा हो तब भी आंसर 1 आएगा, चाहे ये ऐसे लिखा हो 1, 2 तब भी आंसर 1 आएगा, और चाहे ये 1, 2 ऐसे लिखा हो तब भी आंसर 1 आएगा। इंटरवल क्लोज्ड हो, ओपन हो, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, कोई सा भी इंटरवल हो, हमेशा आपको बाउंड्री पॉइंट को माइनस करके आंसर निकालना है। क्लियर। तो ये तो हो जाएगी डायमीटर ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का डायमीटर इस तरीके से निकालते हैं, और डायमीटर हमेशा आपको इंटरवल का पूछा जाएगा जिसमें यूजुअल मैट्रिक इसमें डिफाइंड होगी। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड सेट। किसी भी पॉइंट और सेट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, तो उसके लिए हमने माना लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस एंड A is a subset of x, then distance between a point and set A is defined as this one। तो पॉइंट तो हमें लेना है यहाँ पे इस मैट्रिक स्पेस x में से, और जो A है वो इस x का सबसेट है, ठीक है ना। तो ये जो x है इसका मीनिंग ये है कि x तो यहाँ पे बड़ा सेट है, A उसका कोई सबसेट है दिस वन, और जो पॉइंट P है वो इस A के बाहर भी हो सकता है, इस A के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि P हमने कहाँ पे लिया, x के अंदर लिया है, ठीक है ना, और A इसी के अंदर है। तो दिस P कैन बी बिलोंग्स टू सेट A, या फिर इसके बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन दोनों ही केस में हम कैसे फाइंड करेंगे सेट या पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो भी मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। बट मैंने जो यहाँ कंडीशन बताई वो इस तरीके से हो सकती है कि ये भी कंडीशन हो सकती है और ये भी कंडीशन हो सकती है कि पॉइंट जो P है वही सेट के अंदर ही हो। तो डिस्टेंस कैसे डिफाइंड होती है, डी पी कोमा ए, तो डी पी कोमा एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये जो सेट ए है इसके सभी पॉइंट से इस पी की डिस्टेंस निकालनी है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी। यहाँ पे मैंने इन्फिमम नहीं लिखा, ये इन्फिमम आएगा, इन्फिमम ऑफ डी पी कोमा एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो जो इस पॉइंट की सेट से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, दिस मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट ए। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो और अच्छे से क्लियर होगी, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक पॉइंट की एक सेट के बीच में डिस्टेंस, उसके लिए मैंने यहाँ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रखा है। इनको देखते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ लिखा है कि ए जो है वो तो है 1, 2 सेट, बी है 2, 4 इंटरवल, ठीक है ना। वैसे तो दोनों है वो इंटरवल है सेट ऑफ रियल नंबर के। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 3/2, बी, 5/4, ए, 9/4, बी एंड डिस्टेंस बिटवीन 5, बी, ठीक। अब कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि नंबर 1 है 3/2, बी, तो बी यानी जो भी आपको गिवन है उसको पहले नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे ये 2, 4 लिख दिया जो कि सेट बी है। अब इस सेट बी की किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने, 3/2 से। तो 3/2 का प्लॉट करेंगे तो 3/2 ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं आएगा नंबर लाइन पे। अब इनके बीच की डिस्टेंस, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इस पॉइंट की इस सेट के सभी पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखी 2 - 3/2 इट इज़ इक्वल टू 1/2। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है डी 5/4, ए क्या है यहाँ पे 1, 2, इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट को प्लॉट करना है, तो 5/4 क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो इसके अंदर आएगा दिस वन। अब हमें इस पॉइंट की इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनसे डिस्टेंस निकालनी है। तो एक पॉइंट ये भी होगा, ये पॉइंट है, और 5/4 भी इसी के अंदर है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट की इसी पॉइंट से डिस्टेंस होगी, इस तरीके से बराबर 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, कि अगर पॉइंट जो है वो इस सेट के अंदर ही लाई करता है
तो फिर जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लिख देंगे 0। वो मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा हुआ है कि इफ़ द पॉइंट लाई इनसाइड द सेट ए देन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट इज़ ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। पी अगर ए के अंदर है तो हमें इस पॉइंट की से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो सबसे कम से कम क्या मिलेगी, 0 के इक्वल। क्लियर? अब जैसे ही नेक्स्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन 9/4 बी, तो बी क्या है यहाँ पे 2,4, 9/4 इस पॉइंट को देखेंगे तो ये क्या है 2 पॉइंट समथिंग है, तो वो भी अंदर आ रहा है। जैसे अंदर आ रहा पॉइंट आप लिख देंगे 9/4 बिलोंग्स टू बी, सो दैट मीन्स अगर ये पॉइंट सेट के अंदर है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेट बी के साथ 0 के इक्वल। फिर हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन 5, बी, तो ये बी है 2,4, 5 कहाँ पे आ रहा है, इस इंटरवल के बाहर आ रहा है। मिनिमम डिस्टेंस देखना है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली ये होगी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 - 4 दैट मीन 1। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट और किसी भी सबसेट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। सबसेट यहाँ पे 100% आपको इंटरवल से गिवन होंगे, जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी इंटरवल दे दूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप कोई सी भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था उसकी जगह पे भी हम एक सबसेट ही लेंगे, तो किन्हीं भी 2 सबसेट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए डेफिनेशन है कि x, एक मैट्रिक स्पेस लेना है और 2 सबसेट लेना है a एंड b, जो कि x के सबसेट होंगे। देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स a एंड b इज डिफाइंड है dA, b एंड इट इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ dx, y। बट व्हाट इज x एंड y? दिस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। तो अगर किन्हीं भी 2 सबसेट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको दोनों सबसेट के बीच के एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेना होगा और वो डिस्टेंस निकालनी है। फिर जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस मिलेंगे उनके बीच में वही होगी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स। क्लियर? अब इसको भी हम एग्जाम्पल से यहाँ पे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम किन्हीं भी 2 सेट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि लेट ए, जो कि एक सेट है 2,3, 2 पे क्लोज्ड है, 3 पे ओपन है। बी एक सेट लिया जिसमें 3,5, 5 पे ये क्लोज्ड है और हमसे बोला गया कि इन दोनों सेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है ना? तो डिस्टेंस का मीनिंग आ गया ना, आपको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा। 2,3 हमने इस तरह ड्रॉ किया, बट जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? जो बी सेट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है 3,5। तो आप देख रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2,5। तो यहाँ पर जो है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि इसके सभी एलिमेंट लेने हैं, इसके सभी एलिमेंट लेने हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकालने, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है, चाहे ये इंक्लूड हो नहीं हो बट ये इंटरवल का पार्ट माना जाएगा यहाँ पे। सो दैट मीन्स ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मीनिंग है कि इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 0 के इक्वल होगी। सो डिस्टेंस बिटवीन a, b इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से यदि आपको सेट ए गिवन है 2,4, जो कि मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया है यहाँ पर 2,4, बी आपको गिवन है 8,10, ये 8,10 है इस तरीके से। अब इन दोनों की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, यानी पहले सेट का तो आपको ये वाला पॉइंट लेना है और दूसरे सेट का आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी मिनिमम वो ये होगी। तो आप निकालेंगे 8,4 दैट मीन्स 4। अब यदि इस तरीके से कोई सेट आपको गिवन है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ये है 2,5, ये तो पहला सेट है और दूसरा सेट आ रहा है यहाँ पर ये 3,6 इस तरीके से, यानी कुछ एलिमेंट इसके अंदर ही इंक्लूड है। तो भी आप क्या बोलेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो भी 0 होगी अगर इस तरीके से है। क्लियर है ना कि ये पहला सेट है 2,5 और जो दूसरा सेट है वो इसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो कई सारे एलिमेंट यहाँ पे कॉमन होंगे और हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x, y और इनमें से जो डिस्टेंस मिनिमम होगी वो हमारे पास होगी डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट। तो इस तरीके से कंडीशन होती है तभी डिस्टेंस क्या होगी, 0। इस तरीके से कंडीशन होगी तभी क्या होगी, 0। ऐसी कंडीशन होगी तब आपको इसका लास्ट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट माइनस करके डिस्टेंस निकालनी, वो होगी डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स। क्लियर? अब एक और ये छोटी सी डेफिनेशन है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या होते हैं।
कभी कभी आपसे पूछे कि बाउंडेड मैट्रिक स्पेस है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए डेफिनेशन काम में लेनी होगी कि कोई भी मैट्रिक स्पेस बाउंडेड होगा कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ के ग्रेटर देन 0, यानी हमें कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल जाता है सच दैट कि डी एक्स कमा वाई लेस देन इक्वल टू के, कि यहाँ एक्स में से अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा उस नंबर से छोटी या बराबर आए। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी मैट्रिक स्पेस के लिए, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस इज नोन एज बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। और इसकी एक अलग डेफिनेशन भी है, जो हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो इसी टाइप से यही ऑप्शन होता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कब एक मैट्रिक स्पेस बाउंडेड बनेगा, इफ़ द डायमीटर ऑफ एक्स, किसी भी मैट्रिक स्पेस में जो नॉन एम्प्टी सेट है, यदि उसका जो डायमीटर है वो फाइनाइट है, तो फिर मैट्रिक स्पेस क्या होता है, बाउंडेड। अगर इनफाइनाइट है तो फिर क्या बनता है, अनबाउंडेड। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू के का मीनिंग है डायमीटर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। क्लियर। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी बाउंडेड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस की भी। तो आज तो हम मैट्रिक स्पेस को कल इतना ही पढ़ेंगे, अब कल मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी इसमें हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो ये जो आज का वीडियो है आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना साथ के साथ। अभी मैंने इनके कोई क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं किए, मैं आपको एक साथ इनके क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ देती हुई चलूँगी। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू।